हेलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ दिस, स्पीड दे रखी है विद एन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब इन एक्यूरेसी बोला था ना मैंने, ठीक है। अनसर्टेनिटी विथ विच पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड, मतलब तुम्हें किस में एरर बतानी है? डेल्टा एक्स में दे रखा है। क्या है? वी दे रखा है, तो डेल्टा वी क्या निकालेंगे? 600 का कितना परसेंट एरर है बोलो? 0.005, 0.005 डिवाइड बाई 100 है ना। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.3 कितना है? 0.03 मीटर पर सेकेंड। अब अपन को पता है डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स होता है एच अपॉन 4 पाई एम। तो यहां से डेल्टा वी कितना आ जाएगा? एच अपॉन 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ये, इंटू 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा एक्स बताना है, तो यह क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। सो एच अपॉन 4 पाई एम का वैल्यू बताया था मैंने, अप्रॉक्स 5.7 इंटू 10⁻⁵ है ना। और 1 अपॉन डेल्टा वी कितना है? 0.03। तो ये लगभग कितना आ जाएगा बोलो? 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन मूविंग विद दिस मच स्पीड। प्रोटॉन है और इस स्पीड के साथ जा रहा है। क्या चीज बताओ? प्रोटॉन। अपन को पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एच अपॉन एम वी। क्या होता है? लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एच का वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻34। मास कितना है बोलो? प्रोटॉन का मास कितना होता है बता सकते हो? प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये जूल सेकंड था। वेलोसिटी कितनी दे रखी है? इंटू 10⁻3, 1 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 पॉइंट क्या जाएगा? 0.397 नैनोमीटर। ये किसका अप्रोक्स है बताओ? अब एनर्जी को बतानी है फर्स्ट, स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? याद है तुम्हें? 13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बट एक्चुअली ये वैल्यू अपन को दे रखी है, तो कि कुछ इस कांस्टेंट की कुछ वैल्यू अलग ही आएगी। आयनाइजेशन एनर्जी का ये वाला होता ना, तो इस कांस्टेंट को k ना मान लेते अपन। क्या मान लिया जाए? k Z² बाई n², यूनिट वगैरह इधर रहने देते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी दे रखी है? 9.6 इंटू 10⁻18 इक्वल्स टू क्या होगा? k Z² बाई n²। अब हीलियम और इन दोनों केस में देख लेते हैं इस k का वैल्यू क्या होगा। किसका? इस k का वैल्यू क्या होगा? तो पहले हीलियम के लिए देखते हैं। 19.6 इंटू 10⁻18 इक्वल्स टू k Z²। हीलियम का Z कितना होगा बोलो? 2 का होल स्क्वायर। और ये n पता है ग्राउंड स्टेट से जाता है, मतलब क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से, तो n का वैल्यू 1 हो गया। लिथियम के लिए चेक करते हैं, ये एनर्जी निकालनी है अपन को। ये क्या होगा? k Z² का वैल्यू कितना होगा बोलो? 9 ना, डिवाइड बाई 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो ले लो। इन दोनों को क्या ले लो बोलो? रेशियो तो क्या आएगा? 9.6 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई ई इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? k से k खत्म हो गया, और ये क्या आ जाएगा? 4/9। तो यहां से जो ई एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? 19.6 इंटू 10⁻19 इंटू 9/4। ये आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी आ गई बोलो? लिथियम प्लस 2 की। ये कौन सी आई? आयोनाइजेशन एनर्जी आई एक्चुअली। क्या है ये? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 13.6 इंटू Z²। ये वैल्यू क्या है? 19.6। एक्चुअली के लेना है ना, एक कांस्टेंट अपन को पता नहीं कि 13.6 है या नहीं है, तो इसके लिए से अपन साइड फॉर के ले लेते हैं इसको।
क्या लिया के, और ये वैल्यू क्या दे रखी है 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 18 इंटू 9/4। तो के इंटू जेड का वैल्यू कितना होता है 4, ये क्या होगा 19.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अरे जेड का वैल्यू 4 नहीं 3 होता तो 9 होगा ना, इंटू 9/4। सो यहां से अगर अपन बात करें तो जो के कांस्टेंट है वो उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ गया 19.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, ये कांस्टेंट का वैल्यू आ गया बाई 4, ये कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। अब तुम्हें एनर्जी निकालनी है किस में बताओ, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, समथिंग कांस्टेंट विच इज 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 डिवाइड बाई 4 कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड का स्क्वायर क्या है बताओ 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4.4, कितना आ जाएगा बोलो 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल पर एटम। समझ आया? सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बोलो। एनर्जी माइनस में होती है, ध्यान में रखना, किस में होती है माइनस में, इसलिए 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 आ जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 क्लोरीन बॉन्ड इज दिस मच। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो अपन को तोड़ना पता है बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू Hc बाई लेमडा, और बॉन्ड एनर्जी क्या दे रखी है 242 किलो जूल पर मोल है। इसको किस में डिवाइड करना है बोलो, एटम में, किलो जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करना है तो किसे डिवाइड कर दो 96 से, किसे डिवाइड कर दो 96 से। तो ये यूनिट किस में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो सोल्व करके बताओ मेरे को क्या वैल्यू आएगी, 242 डिवाइड बाई 96, ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आया समझ? अब Hc का वैल्यू क्या होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट एटम, ध्यान में रखना ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट नैनोमीटर होती है, डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई लेमडा, ये वैल्यू क्या है 2.5 eV पर एटम। तो देखो इससे eV से eV कट हो गया तो लेमडा क्या आएगा, लेमडा अपने पास क्या आ जाएगा 1240 डिवाइड बाई 2.5 नैनोमीटर, ये वैल्यू क्या आ जाएगी अप्रोक्स 496। क्या वैल्यू आई अप्रोक्स 496, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज लिए ना तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये वैसे वैल्यू दूर दूर है तो क्या हो जाएगा 496 के आसपास ये वैल्यूज आ जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो आया समझ, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, the frequency of light emitted from transition for this one, this the frequency of light emitted from transition n is equals to 4 to n is equals to 2 of the H plus is equal to transition in H atom corresponding। तो कहां से कहां H होगा। अब तुम्हें पता है ये लेमडा वाला एनर्जी का ट्रांजिशन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या होता है 13.6 जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर क्या होगा हीलियम में 4, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 13.6, ये अंदर मल्टीप्लाई करते ये 1/1 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 क्या होता है 2 का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में एनर्जी किसकी आ जाएगी डेल्टा ई इक्वल्स टू 13.6, और हाइड्रोजन के लिए 1 का होल स्क्वायर होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ऊपर से कंपेयर करो तो n1 1 है और n2 कितना है 2, तो क्या हो जाएगा n2 1 और n1 कितना 2, तो ये वाला ट्रांजिशन आ जाएगा। ये शोनो समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द 4 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, और उनको बताना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और किसे डिसाइड करेंगे बाई n+l रूल।
एन प्लस एल रूल ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। तो पहले में एन प्लस एल कितना आएगा बोलो, 4 और 1 5। दूसरे में क्या आएगा, 4 प्लस 0 4 आएगा। इसमें क्या होगा, 3 प्लस 2 5 आएगा। और इसमें क्या आएगा, 3 प्लस 1 4 आएगा। अब एन प्लस एल सेम है तो किससे, एन वैल्यू से डिसाइड होगी, जिसकी एन वैल्यू कम एनर्जी कम। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी बताओ, इसका भी 5 वैल्यू और इसका भी 5 वैल्यू। पहले और 4 की एनर्जी ज्यादा होगी और इसमें उसकी एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा है, तो पहले की एनर्जी सबसे ज्यादा, पहले की एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर किसकी आएगी, 3 की, बिकॉज इन दोनों में एन प्लस एल सेम है। फिर 2 और 3 में कंपेयर करते हैं, 2 और 4 में। 2 और 4 में अगर बात करें तो दोनों में, इसमें और इसमें एन की वैल्यू सेम है, तो एन प्लस एल सेम है, तो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो 2 की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू 4, है ना। ओके, तो एन प्लस एल सेम, तो एनर्जी किससे डिसाइड करेंगे अपन, एन वैल्यू से डिसाइड करेंगे। ओके, चलो अब आप अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आयनिक रेडियाई का एक तरह से पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बताओ, पीरियोडिक टेबल का। इसमें जो सल्फर -2 होता है ना, सल्फर पे -2 चार्ज है ना, सल्फर -2, ये एक ही पीरियड के है ना, ज्यादा चार्ज आने से ज्यादा साइज। देखो सारे के सारे एक ही पीरियड के यार वैसे भी, अरे सारे के सारे क्या है, एक ही पीरियड की। एनाइन की साइज ज्यादा होगी, किसकी, एनाइन की साइज ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कैटाइन। तो S-2 की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर पोटेशियम की, फिर कैल्शियम की, क्योंकि ज्यादा चार्ज तो कम साइज, ज्यादा चार्ज तो साइज कम हो जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी तुम निकाल सकते हो, S-2 की साइज माइनस बढ़। तो क्वेश्चन बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर n प्लस एल। तो एनर्जी किससे डिसाइड करेंगे बोलो अपने, n प्लस एल से। n प्लस एल ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, इसमें n प्लस एल क्या होगा 5, इसमें भी सी में भी क्या होगा n प्लस एल 5, तो ए और सी में एनर्जी ज्यादा होगी, बट एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। अगर n प्लस एल सेम हो गए तो n की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, तो ए की एनर्जी ज्यादा एज कम्पेयर टू सी। फिर बात करते हैं बी एंड डी में, दोनों में n की वैल्यू कितनी है 4, तो एनर्जी उसकी ज्यादा जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा, तो किसकी एनर्जी ज्यादा, एन वैल्यू बी की, तो इसकी एनर्जी ज्यादा एज कम्पेयर टू डी। सो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा बताओ, बी हो जाएगा अपना, कौन सा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज 4 टाइम, काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो वेवलेंथ का क्या हाल होगा, वेवलेंथ क्या बन जाएगी। तो अपन को पता है लेमडा इक्वल्स होता है √h/2m/ke, काइनेटिक एनर्जी कितने कर दी 4 टाइम, ठीक है। तो 4 ये बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 बाहर आ गया, एंड देन लेमडा h/√2m/ke क्या था लेमडा 1, सो लेमडा 2 क्या आ गया लेमडा 1/2, तो लेमडा क्या हो गया एक्चुअली हाफ हो गया, कितना हो गया बोलो हाफ। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम दे रखा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। अपन को पता है कि 2πr इक्वल्स टू क्या होता है एन लेमडा, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। अब अपन को पता है कि 2πr और रेडियस क्या होती है ए नॉट, ध्यान में रखना क्या होती है ए नॉट को क्या बोलते हैं, रेडियस इक्वल्स टू होता है क्या 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो ये जो वैल्यू होती है ना इसको बोलते हैं अपन ए नॉट, तो क्या हो जाएगा ए नॉट n स्क्वायर बाई जेड, तो रेडियस क्या हो जाएगी ए नॉट n स्क्वायर बाई जेड इक्वल्स टू एन लेमडा। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो n से क्या गया कट गया कौन n, और यहाँ क्या आ जाएगा बोलो 2π ए नॉट बाई जेड इंटू एन इक्वल्स टू लेमडा। तो ये बोल रहा है कि डी ब्रोगली थर्ड ऑर्बिट की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, थर्ड ऑर्बिट की क्या हो जाएगी एनवी की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 पाई ए नॉट है ना, और जेड की वैल्यू क्या है 1। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो, लिमिटिंग लाइन, द लिमिटिंग लाइन इन बार्मर सीरीज विल हैव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, रेडबर्ग का फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दे रखा है। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में क्या होता है फ्रीक्वेंसी, रेडबर्ग की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यही होता है आर 1/n1 स्क्वायर, बाल्मर है तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/n2 स्क्वायर, और लिमिटिंग लाइन है मतलब इन्फिनिटी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर, ये क्या हो जाएगा 1/4, 1/∞ क्या हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा। एंड देन ये वैल्यू क्या दे रखी है 3.29 इंटू 10⁻15 बाई कितना 4, ये वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो 8.22 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ये तुम्हारी क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गिवन दे रखा है, एन का वैल्यू दे रखा है, एम का वैल्यू दे रखा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर्स एज गिवन इन ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। तो ये क्वांटम नंबर दे रखी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं ए और बी में, दोनों में पूछा है अगले ने। अब क्या दिया है, एन 5 दे रखा है, एन का वैल्यू कितना दे रखा है बोलो, 5 दे रखा है। तो एम की एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 3 एंड एल की वैल्यू कहां तक 4। इतनी वैल्यू हो सकती है, 0 to n-1 तक वैल्यू चलती है। इसमें एम 1 होने का कोई चांस नहीं है, इसमें एम 1 हो जाएगा, एक आ जाएगा, एक ऑर्बिटल एम प्लस 1, इसमें भी m1 हो जाएगा, इसमें भी m1 हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। अरे इसमें तो हो ही नहीं सकता ना, m l से ज्यादा हो ही नहीं सकता। यस और नो। तो फिर ये एक ऑर्बिटल है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ए वाले केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बी वाले पार्ट में अगला क्या दे रखा है, n इक्वल्स टू 2 एंड l इक्वल्स टू 1 बोल दिया, फिक्स कर दिया। मैग्नेटिक नंबर -1 दे दिया और स्पिन क्वांटम नंबर ही दे दिया यार, मतलब 2p x या y दे दिया अगले ने पहले से फिक्स, और स्पिन भी दे दिया माइनस। आप तो एक ही इलेक्ट्रॉन की होती है ना यार, स्पिन एक ही तो इलेक्ट्रॉन, एम एम एक ऑर्बिटल दे दिया, ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होती है और उसने स्पिन फिक्स कर दिया, एक ही स्पिन है, तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है उस केस में। कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एटम हाउ मेनी ऑर्बिटल विल हैव क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल्स टू +2। बोला कितने एटम हो सकते हैं जिनकी क्वांटम नंबर ऐसे हो सकती है। तो n इक्वल्स टू 3 मतलब 3, l इक्वल्स टू 2 मींस d। ठीक है, तो 3d हो गया। अरे क्या हुआ, 3d आ गया अपने पास। अब ये बोला है कि ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 बोला है। थ्री डी ऑर्बिटल की बारे में बात करें, एक ऑर्बिटल में तो, और 3d ऑर्बिटल तो एक ही हो सकता है, 3d ऑर्बिटल तो एक ही तो होगा ना यार, और कितना होगा, 4d तो हो नहीं सकता। l की वैल्यू फिक्स है तो ओनली 1 ऑर्बिटल होगा, 3d ऑर्बिटल। कौन सा 3d ऑर्बिटल, ओनली 1 ऑर्बिटल। ठीक है, अरे समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ कार, ये दे रखी है, वेलोसिटी ये दे रखी है, इज डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछे कार की, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है बोलो, h/mv होता है कि नहीं होता। h की वैल्यू क्या होता है 6.626 × 10⁻34। मास कितना दे रखा है अगले ने, मास 1000 kg दे रखा है पहले से, और वेलोसिटी पहले से दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। किलोमीटर में क्या होगा 10⁻³ मीटर, और इसको सेकंड में बदलेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, और 60 मिनट तो 60 क्या हो जाएगी, सेकंड्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसको तुम सोल्व करोगे तो 6.6 × 10⁻38 मीटर हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो, बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। वेव नंबर ऑफ फर्स्ट एमिशन इन बाल्मर सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाल्मर सीरीज में पूछा वेव नंबर फर्स्ट सीरीज का, तो बाल्मर मतलब n इक्वल्स टू 2 में आना, कहां से n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 में आना, तो लेमडा 1/लेमडा को क्या बोलते हैं, वेव नंबर, वो क्या होता है r/z², हाइड्रोजन है इसलिए 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/n1² 4 हो जाएगा, 1/n2² क्या आ जाएगा 9। तो यहां से 1/लेमडा विच इज नोन एज वेव नंबर क्या आ जाएगा बोलो 5r/36। ठीक है, क्या आ जाएगा 5r/36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्लीज प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ई
ये एनर्जी दी है इस तरह से। वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम लेवल दिस टू दिस, वेवलेंथ बताना है। तो एनर्जी का अपन को फॉर्मूला होता है डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2.178 इंटू 10⁻18 1/n1 स्क्वायर, अरे 1/n1 स्क्वायर 1 से 2 में ले जाना ना, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ये एनर्जी आ गई। इस एनर्जी को किसके इक्वल कर देंगे बोलो, एनर्जी किसके इक्वल होगी h बाई लेमडा, ये छोड़ो। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करना चाहोगे तो h वगैरह की सबकी वैल्यू पुट कर दो। h की वैल्यू क्या आती है 6.626 इंटू 10⁻−34, c का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई ए, एनर्जी कर दो डेल्टा ई। एनर्जी क्या है 2.178 इंटू 10⁻−18, ये क्या आ जाएगा बोलो, ये वैल्यू आ जाएगा 1-1/4 3/4, तो इंटू 3 और 4 ऊपर चला जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सोल्व करोगे तो 1.214 इंटू 10⁻7 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो, अरे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रेड रुबिडियम, रुबिडियम के बारे में बात कर रहे हैं। और किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ, रुबिडियम का 1s2, रुबिडियम का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 5p1 एंड 5s1, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, रुबिडियम का। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बता सकते हो n5 है, s के लिए l 0 है, m भी 0 होगा, और क्वांटम प्लस आप कर दो या माइनस आप कुछ भी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट सेट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा यार, होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है डी ब्रोगली क्वेश्चन क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, मास दे रखा है मूविंग विद वेलोसिटी, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है h अपॉन m v। h का वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻34, मास कितना है बोलो 6.63, ग्राम में तो केजी में बदल दो 10⁻³ kg, और वेलोसिटी कितनी 100 मीटर पर सेकेंड। इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻33 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो ए, 10⁻33 मीटर हो जाएगा। यस और नो, यस। तो इस तरह से अपना सीरीज है, इस सीरीज को अपन कंटिन्यू रखेंगे वैसे, और अगले वाले वीडियोज में भी आगे वाले क्वेश्चंस और अपन डाल देंगे। इसको फॉलो कीजिए, तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। जहां पे भी तुम्हें डाउट लग रहा है तो लेट अस नो, वी विल रिजॉल्व योर डाउट इमीडिएटली।